अखिलेश यादव अपने पिताजी का बोझ ढो रहे हैं, राहुल गांधी अपने खानदान का बोझ ढो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का कोई बैगेज नहीं है। कोई बैगेज योगी आदित्यनाथ के बैगेज आएंगे जो सत्ता से बाहर होंगे, बैगेज तो सबके हैं। हम्म। बैगेज ऐसा देश में कोई नेता इसका नहीं है नहीं, जो सत्ता में होता है। आदित्यनाथ ने 7 साल में जो काम किया है, जो नहीं बहुत सारे केस भी अपने वापस लिए हैं। योगी जी ने लेगेसी बन गया वो अपने ही केस अपने, अरे कोई मुख्यमंत्री अपने ही केस वापस ले, बैगेज नहीं होगा। किस मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए? कोई बैगेज कोर्ट देखिए, से बैगेज बनता है पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक परसेप्शन तब बनेगा ना। अब सवाल, आज आपकी सत्ता है, आज आपके हाथ में सब कुछ है, केंद्र में भी सत्ता है, तो वो बैगेज नहीं बनता। लेकिन हम लोग लेकिन जब बैगेज इमरजेंसी हटी तभी तो शाह कमीशन बना। अगर इमरजेंसी बनी ना तो शाह कमीशन कहाँ बनता? उस तुलना में नहीं एक को इमरजेंसी ढोनी है, एक को गुंडा राज ढोना है, उस कंपैरिजन में अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, जो साफ है, जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इनका बैगेज इनके खानदान का बैगेज है। मतलब आप तुरंत ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे बाप ने ऐसा किया। लेकिन उस खानदान के बैगेज के बाद भी बराबर कांग्रेस चुनाव जीती है, ऐसा तो नहीं, उसके बाद कांग्रेस सरकार नहीं बनी। नहीं, वो तो कोई चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए जो वो बैगेज कोई बहुत असर करेगा किसी को, मुझे नहीं लगता। बैगेज देश में तो 1980 में इंदिरा गांधी जीत गई थी, 303 नहीं सर, इधर नहीं सर, ये सर, इस देश में तो अरुण गवली भी चुनाव जीत जाता है। आज भी यूपी में भाई तो नरेंद्र मोदी के सारे जो गुजरात वाले मामले चुनाव जीतने के बाद ही तो साफ हो गए। लोगों ने कहा कोई जनता ने तय कर दिया। एक इसमें डिफर करता हूं आपसे, क्योंकि चुनाव के पहले भी इतनी कमीशन बना ली सरकार ने। इकलौता मुख्यमंत्री था जो बगैर किसी शोर शराबे के नरेंद्र मोदी 8-12 घंटे तक खड़ा रहा। समय कम रह गया। सुने, वो बात ठीक है। कमीशन तो राजीव गांधी को लेकर बने, 84 को लेकर, लेकिन आज तक इंगित नहीं हो पाया। मैं इसको थोड़ा सा वो तो डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट किसी का होता है, नीचे वालों को होता है। इसको इस तरीके से मैं जो मेरा पूछने का वजह ये थी कि आज यूपी में हर कोई वोट देते हुए समाजवादी पार्टी का जो समर्थक नहीं है, वो ये 4 लोगों को और याद दिलाता है ना कि देख, याद कर लेना क्या होता था। ठीक, एक बात, ठीक, यही बात बिहार में होती है लागू। यही बात आप जब कांग्रेस को वोट करते हैं, जब वोट करने की बारी आती तो आप कहते हैं देख, फिर भ्रष्टाचार देख लेना कैसा होगा, फिर करप्शन कैसा होगा देख लेना, कौन कौन आ जाएगा पावर में ये देख लेना। मैं कह रहा हूं उस सेंस में योगी असर कितना होता है ये देखना पड़ेगा ना। क्या उसका असर जो कांग्रेस को वोट देने वाला है, असर तो बात की बात है। असर हुआ कि नहीं ये तो असर बाद से में पता चलेगा। असर से तय होता है ना कि आपका बैगेज है कि नहीं बैगेज है। आपके विरोधी के पास आपके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा होता है। मुद्दा तो अब उस मुद्दे का असर हो नहीं हो वो अलग बात है। तो भाई 84 के दंगों का बड़ा बैगेज है कांग्रेस के ऊपर। उसके बाद भी कांग्रेस ही पंजाब में सरकार बनी, उसके बाद दिल्ली में सिखों ने वोट दिया कांग्रेस को, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो बैगेज तो है, लेकिन उस बैगेज का असर कितना होता है ये महत्वपूर्ण है ना। वरना बैगेज तो लटका ही रही है, आप बोलते रहिए। बोफोर्स के बाद भी सरकार बनी, ऐसा तो नहीं सरकार नहीं। बोफोर्स के बाद माइनस राजीव गांधी सरकार बनी। माइनस राजीव गांधी बनी। बोफोर्स के बाद कभी जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला कांग्रेस को। उसके तो अलग कारण है, उसको भ्रष्टाचार कारण नहीं है, उसके कारण तमाम सारी कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स है। ये कह रहा हूं सर, जिसको कांग्रेस हैंडल नहीं कर मैं सिर्फ जो बैगेज की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश में अब कहीं भी चले जाइए, आप तो उत्तर प्रदेश बहुत घूमते, आप भी घूमते, कहीं आपको स्कॉर्पियो के दोनों तरफ राइफल निकल के गाड़ी चलाते हुए और जोर से ब्रेक लगाता हुआ एक आदमी मिल जाए तो प्लेट की जगह सपा का जो है झंडा आप बता दो। अब उसका असर आम जनता पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो चुनाव में पता चलेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि लोकतंत्र में सारा आकलन मतपेटी से होगा, जनादेश से होता है। अरे मैंने आपको बताया कि मैंने एक कॉलम पढ़ा जिसमें अखिलेश यादव जी को बड़ा बताया गया था कि भाई कमिंग ऑफ एज वाला, न्यू अवतार वाला, ऐसी राहुल गांधी के लिए भी निकला था। राय बदली है चुनाव के दौरान, यही बात वो तेजस्वी यादव के लिए कहते। अच्छा, नहीं, अब 36 साल के लड़के ने देखिए मोदी को गिरा दिया। हाँ, अब ऐसे राहुल गांधी के लिए फिर कहा जा रहा है री इमरजेंस ऑफ राहुल गांधी एज अ मास लीडर। सर इस पे कितने री लगाने पड़ेंगे ये सोच लीजिए। सर इस पे मैं बड़ी तैयारी करके आया था, आपने कभी तो यही बताया था। बोलिए तैयारी। मैं राहुल गांधी को ये सुन के मैं पक चुका हूं। आखिरी 2 मिनट आप भट्टा परसौल याद करिए सर, याद है भट्टा परसौल? राहुल गांधी जब भट्टा परसौल पैदल चल के गए थे तो लगा था कि बाप रे क्रांति हो जाएगी यहाँ, और हल्ला लोट मीडिया थी। जिन जिन लोगों के आप नाम ले सकते हो, यूपी में तो पॉलिटिक्स बदल गई है। किसी दलित के खाट पे बैठ गए, यहाँ बैठ गए, वहां बैठ गए, लगा कि कोई जलजला सा आ गया राजनीति में। क्या हुआ भट्टा परसौल का? उसके बाद आइए, राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में ऐसे किया कुर्ता, अध्यादेश ऐसे फाड़े, लालू यादव जेल में अभी तक। उसी का नतीजा है ना। नहीं, खुद भी तो वही जेल है। वो अध्यादेश अगर लागू होता तो लालू जी बाहर हो जाते ना। तो ये राहुल गांधी 2 बार का तो मुझे याद है री इन्वेंट होके आए, तीसरी बार और हुए।
जब राहुल जी आए संसद में और मोदी ने एक सूट पहना था जिसपे एनएम लिखा हुआ था, आप लोग को याद हो, उस दिन भी जो भाषण दिया था उन्होंने, फिर सब अरे राहुल गांधी कमिंग ऑफ एन एज, हाँ राहुल गांधी हैज अराइव्ड, ये सब पढ़े हैं हम लोगों ने। कितनी बार वो अराइव करेंगे ये अभी देखना है। मैं इसलिए सबसे कहता हूं, और खास तौर पे जो वरिष्ठ पत्रकार लोग होते हैं, जो मतलब नवोदित वृद्ध टाइप के होते हैं उनको मैं ये कहता हूं कि भैया थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अरे हम तो अभी कदम रखने, राहुल गांधी युवा है तो मैं भी युवा हूं, है ना, तो इसी लिहाज से मैं ये मानता हूं कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। राहुल गांधी, अरे तो कब कितनी बार अराइव करोगे? अराइव तो एक ही बार होता है ना। विद्या बालन, वो कौन सी फिल्म आई थी, डर्टी पिक्चर में अराइव की थी। आप देखो, वो विद्या बालन के बारे में यही कहा गया कि शी हैज अराइव्ड। मैं तो फिल्म का आदमी हूं तो फिल्म का ही उदाहरण दूंगा सर, है ना। वो 7 दिन में अनिल कपूर हैज अराइव्ड। तो ऐसी चीजें कब, दीवार देख के लोगों ने कहा अमिताभ बच्चन हैज अराइव्ड, ऐसा किसी हीरो के बारे में कहा गया कि 4 फिल्मों में अराइव हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो विशेष राहुल जी पर है, और ये नवोदित वृद्ध पत्रकारों ने ये तमगा उनको दिया है, जिनको हर चुनाव में बदल जाते हैं यार। हम तो सोचते रहते हैं कि इस चुनाव में तो ये कह रहे थे यार, जैसे उन्होंने कहा कि तेजस्वी अराइव्ड हो गए। अच्छा, अंग्रेजी में बड़ा भाषा की जो कलाकारी होती है ना, ऐसी जलेबी बनाएंगे कि आप सोचते रह जाओगे कि किसके बारे में कहा इन्होंने। यही सब नतीजा है कि राहुल गांधी आज तक अराइव नहीं कर पाए। इतने लोगों ने इतनी बार अराइव कराया। अखिलेश यादव हैज अराइव्ड? नो,